हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था। आग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था और उसके सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे अंत हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, कैसे उसका उद्गम हुआ, आर्य लोग कहाँ से आए, उन्होंने क्या चीज़ का रचना किया, ये सब पढ़ेंगे। और इसके वीडियो के अंत में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था, आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, जिनमें हम लोगों ने इन्हें प्री हिस्टोरिक प्रो हिस्टोरिक कहा था और उनमें लिखित साक्ष्य मिला था। ये पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसमें लिखित साक्ष्य मिला था, इसमें नहीं मिला था, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, इसमें मिला था और इसे पढ़ा नहीं गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला था, इसे पढ़ा भी गया था। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल पढ़ेंगे। और वैदिक काल, चलिए वैदिक काल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा वैदिक काल के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो वैदिक काल जो है, इसकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि उसकी सभ्यता कैसी थी, तो वो नगरीय थी। इसके निर्माता वैदिक काल को माना जाता है किसे? आर्य लोग को माना जाता है। और इनकी आर्य लोग की जो भाषा थी क्या थी? संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल का क्रम क्या माना गया है? तो वैदिक काल का क्रम 1500 BC से 600 BC माना गया है। और इन्होंने प्रिय पशु क्या बनाया था? घोड़ा को। पवित्र पशु इन लोगों ने गाय को माना था। आर्य लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में हमें 3 कथन पता चलता है। एक तो मध्य एशिया से, एक तिब्बत से और एक उत्तरी ध्रुव। यानी कि कहने का मतलब है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, ये किसी ने कहा है। तिब्बत से आए थे, ये भी किसी ने कहा है। और उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए थे, ये भी किसी ने कहा है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, कौन किसने क्या कहा है। देखिए, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे इसको मध्य एशिया से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है एशिया माइनर का अभिलेख में, बोगाज कोई अभिलेख में 4 हिंदू देवता का नाम मिलता है। यह है ईरान यानी कि फारस में मिला है 4 देवताओं का नाम, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्य है। ठीक है, मैक्स मुलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और ये मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही जर्मनी के एक विश्वविद्यालय जिसका नाम था लिप्जिंग में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। मैक्स मुलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? कर्मचारी थे। और इन्होंने ही ब्रिटिश अधिकतर ये इंग्लैंड में ही रहे थे और ब्रिटिश ने ही इन्हें इंडिया भेजे थे यहाँ के वेदों को समझने के लिए और उसे अनुवाद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांती भी कहा है, क्योंकि इन्होंने वेदों को अच्छा से जाना था, मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर ने
उपनिषदों को जर्मनी भाषा में भी अनुवाद किया है। एक मेघदूतम कालिदास का पुस्तक है, उसको भी जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने अनुवाद किया है। अब देखिए, आर्य लोग जो तिब्बत से आए थे, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। देखिए, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये आर्य लोग तिब्बत से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल देखते हैं। तो वैदिक काल कब से कब तक का माना गया है? तो ये 1500 से 600 BC माना गया है। इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC माना गया है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र, जिन्हें के पुरंदर भी कहा जाता है, ये युद्ध के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो इनमें जो प्रमुख देवता थे प्रजापति थे, और उत्तर वैदिक काल को ही लोह युग भी कहा जाता है। और ये यूपी के अतिरंजित खेरा से हमें लोहा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद। तो वेद जो है, वेद कितने हैं? 4 हैं। इसे अपौरुषेय कहा गया है। ऐसा माना गया है कि इसकी रचना पुरुष ने नहीं किया है, इसकी रचना देवताओं के द्वारा हुआ है। वेद संस्कृत भाषा में है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि देवयान कृष्ण वेदव्यास है, यानी कि वेद को भगवान के द्वारा बोला गया भाषा को एक जगह संकलन करने का श्रेय महर्षि देवयान कृष्ण वेदव्यास को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वेद। तब 4 वेद हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों के भी उपवेद हैं, उनके ज्ञाता हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, और इसके ज्ञाता को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता जो उसको पढ़ते हैं उनको होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे गंधर्ववेद कहते हैं, इसके ज्ञाता को उद्गाता। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद, इसके ज्ञाता को अथर्वयु कहते हैं। और अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद, इसके ज्ञाता को ब्राह्मण कहते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के 2 हैं, एक ऐतरेय है और एक कौशिकी है। और ये गग में है, यानी कि कहानी के रूप में है। ये दोनों ऐतरेय और कौशिकीय, इसे एक से याद रख सकते हैं, ए से ऐतरेय और क से कौशिकी करके। और देखिए, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 3 है, एक पंचविश, एक षड्विश और एक जैमिनीय, यानी कि पंचविश के बाद षड्विश आता है तो याद कर सकते हैं। और एक जैमिनीय है। ये पग में है, यानी कि ये कविता के रूप में है सामवेद। यजुर्वेद जो है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ, एक तैत्तिरीय। ये जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, ये दोनों में मिलता है, यानी गग और पग दोनों में इसका मिलता है। अथर्ववेद में एक गौपद ब्राह्मण है, गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है, जैसे ये गग में है, यानी कि कविता के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वेदत्रयी। वेदत्रयी
नेक्स्ट है वेदत्रयी। देखिए वेदत्रयी जो है इसके 3 वेद आते हैं इसके अंतर्गत वेदत्रयी में। एक तो ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। चलिए अब हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञाता पढ़ने वाले यानी ऋग्वेद को वेदों को पढ़ने वाले को ऋग्वेद कहते हैं। इसके उपवेद को आयुर्वेद पर बोलते हैं जो ऊपर पढ़े थे। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय दूसरा कौशिकी। ये गग यानी कि कहानी के रूप में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, यहाँ 10 मंडल 1028 सूक्ति है और ऋचाएँ हैं इसके 10,580, कहीं कहीं 10,462 भी मिलता है। सर्वाधिक चर्चा किसका हुआ है इसमें, तो इंद्र देवता का हुआ है 250 बार। इसके बाद अग्नि देवता का 200 बार। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती को माना गया है और सर्वाधिक चर्चा जो है सिंधु नदी की हुई है ऋग्वेद में। गंगा की चर्चा देखें, गंगा की चर्चा 1 बार हुई है और यमुना की चर्चा 3 बार हुई है। अब ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसको देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके 10 मंडल में पहला और 10वां मंडल में हमें नवीनतम मंडल मिलता है। दूसरा और 7वां में हमें प्राचीन मंडल, इसे हम वंश मंडल भी कहते हैं। तीसरा में हमें गायत्री मंत्र सावित्री यानी सूर्य देवता को जो समर्पित है। 7वें में हमें 10 राजयुद्ध, जो 10 राजयुद्ध हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच, 7वें मंडल में हमें मिलता है। इसमें सुदास की क्या हुई थी, जीत हो गई थी और 10 जनों यानी 10 राजाओं की जो हुई थी उनकी हार हो गई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो परुशनी नदी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पे हुई थी। 8वें मंडल में हमें हस्तलिखित प्रमाण मिलता है जिसे हम लोग खील कहते हैं। 9वें मंडल में हमें सोम देवता यानी कि वनस्पति के देवता का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त, इसमें हमें 4 वर्ण यानी कि जाति जो हमारे जो उस वक्त जो कर्म में थे उसकी चर्चा है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा है। 10वें मंडल में ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय जो कि सेना थे युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वैश्य, कौन थे होते थे, व्यापारी को कहते थे और शूद्र जो थे वो सेवा करते थे। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये मुख से हुई है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्रह्मा जी की भुजा से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उनकी ब्रह्मा के जांघ से हुई है। और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसके चरण से हुई है। अब वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, जो कि वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं, तो गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कुल 108 है, लेकिन मुख्य तौर पे कितने हैं, मुख्य रूप पे 13 हैं। मुंडोपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। और यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है वो कठोपनिषद से लिया गया है। जावलोपनिषद में क्या है, तो जावलोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और
सन्यासी की चर्चा है जावलोपनिषद में। पुराण के रचयिता कौन है? देखिए, पुराण की रचयिता किसे माना गया है? तो ये जो है महर्षि लोमहर्ष और उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा ने किया है। कुल पुराण कहते हैं 18, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण हम देखते हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें भगवान विष्णु का 10 अवतार का चर्चा मिलता है और आन सातवाहन वंश भी हमें मत्स्य पुराण से ही मिलता है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश, वायु पुराण हमें गुप्त वंश में से मिलता है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा मिलता है। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य हमारे 2 हैं, एक महाभारत एक रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य है क्या है? तो महाभारत, और इसका अन्य नाम क्या है? जय संहिता, यानी कि जय मीन्स जीत, जीत को कैसे हासिल किया जाए उसी तरह इसे जय संहिता भी कहते हैं। अगला है, देखिए महाभारत जो है, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला और हर एक दिन इसको पर्व मनाया गया, जैसे भीष्म पर्व कहा गया। अब भगवत गीता का भी ये हिस्सा भी रहा है। महाभारत का युद्ध अपने अंतर यानी कि अंतर आत्मा यानी आँख से किसने देखा था? तो संजय ने देखा था और ये सारा महाभारत का युद्ध धृतराज को उन्होंने बताया था। अब महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रामायण। तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि, जो कि पहले उनका नाम क्या था? रत्नाकर, जो एक बहुत ही क्रूर डाकू हुआ करता था और डाकू से ही लूटपाट करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था और बाद में वो वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। तो रामायण में कुल कितने? 7 कांड हैं। रामायण दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस एक अवधी भाषा में लिखा गया है। अब देखते हैं दर्शन और प्रवर्तक देख लेते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के तो कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, उत्तरी मीमांसा के बदरायन, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी और विशेषिक दर्शन के कनाद, जिन्हें परमाणु का जनक भी माना जाता है, और व्याकरण के पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक भी लिखी थी संस्कृत में। अब हम वैदिक काल जो है इसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में कुछ अंतर देख लेते हैं। तो देखिए ऋग वैदिक काल का तो 1500 से 1000 BC का माना गया है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC। यहाँ प्रमुख देवता जो थे इंद्र पुरंदर थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन आ गया? प्रजापति। महिलाओं की स्थिति अच्छी बताई गई थी ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ जाति जो है, धर्म कहने का मतलब जो कर्म लोग का था, जो काम था, उसी पे इनका जात निर्भर था, माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जाति ही, जन्म ही हम लोग का जाति हो गया। प्रदा प्रथा या नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रदा प्रथा था। उत्तर वैदिक काल को हम लोग क्या लोह युग भी, उत्तर वैदिक काल को लोह युग भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 1000 से 600 BC माना गया है। सर्वप्रथम लोहा हमें कहाँ से मिला है? अतिरंजित खेड़ा से मिला है। और एक वैदिक काल क्या था? एक ग्रामीण सभ्यता था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ इंद्र जो थे युद्ध के देवता या फिर वर्षा के देवता कहा जाता था इंद्र को। सोम वनस्पति का देवता था। वरुण सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का देवता
ऋतुओं का देवता, समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। समुद्र का देवता भी, ऋतुओं का देवता भी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच के देवताओं को भी वरुण। घो ये आकाश का देवता होते थे। अश्विनी विपत्तियों का देवता। अग्नि जो थे देवता और मानव के बीच का संबंध, जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं वो। पूषण पशुओं का देवता। नेक्स्ट मारुत, तो ये आंधी या तूफान। ऋग्वेदिक काल में नदियों के नाम जो थे उसको देख लेते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में नदियों के जो नाम थे, सिंधु क्या था पहले ऋग्वेदिक काल में, तो सप्त सिंधु। झेलम जो था उसे विस्तृता, और यहीं पे हाई डेनस्पीज या फिर इसे झेलम या विस्तृता का युद्ध कहते हैं, जिसमें सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हो गई थी। इसे ही झेलम के समीप हुआ था, जिसे विस्तृता का युद्ध भी, हाइडेन स्पीच का युद्ध भी और कहा जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। चिनाव को अस्किनी कहते थे, राबी को परुसनी। यहीं पर 10 राज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध था, जिसमें सुदास की जीत हो गई थी और 10 जनों की हार हो गई थी। ब्यास को पहले विपाशा, सतलज को शतुर्दी कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। गंडक को क्या कहते थे, सदानीरा। गोमल को गोमती और काबुल को कुंभा। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चलिए अब वन लाइनर इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन इसका कुछ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना है उसे किस काल से नाम जाना जाता है, तो उसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे किस काल से जानते हैं, तो वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के वर्ण आधार क्या था, तो कार्य का आधार था, उनका काम ही उनका वर्ण था यानी जाति था। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी, तो वैदिक सभ्यता की डाली थी। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे, इंडो आर्य कहलाते थे। नेक्स्ट, आर्य कब भारत आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। भारत में आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। किस कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो भरत कुल से। आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ क्या था, तो वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद पे। ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है, तो ऋग्वेदिक काल से। नेक्स्ट देखते हैं। वेद कितने हैं, तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में वेद की रचना हुई। यजुर्वेद क्या है, यज्ञ और युद्ध जो होता था यजुर्वेद। सामवेद में हम लोग संगीत का जनक है। अथर्ववेद जादू टोना ये था सब इसमें औषधि। आर्य का सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वेद की रचना गग और पग दोनों में की गई है, यजुर्वेद। वेदांत किसे कहा गया है, तो उपनिषदों को। अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सत्यमेव कहाँ से उदय आया है, तो मुंडकोपनिषद से। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद की सूक्ति की रचना किस प्रदेश से हुई है, तो पंजाब प्रदेश से हुई है। ऋग्वेद कितने सूक्त का ग्रहण है, उसमें हम बताए थे, ये भी हो सकता है। इसमें 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद की किस सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख है, तो पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है, राजा की उत्पत्ति किस विषय का प्रथम साक्ष्य मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने को ले किससे मिलता है, काठक संहिता से। पूर्व पुरुष की पूजा का प्रचलन किस काल से है, तो उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट है, भारत एवं कुरु कबीलों ने मिलकर किस वंश की स्थापना की, तो कुरु वंश की। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में। हल संबंधी अनुष्ठान वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिला है,
तो ये मिला है शतपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? यव या गेहूँ। आर्य का समूह को क्या कहा जाता था? तो विष। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो ये 275 175 बार हुआ है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वेद आई जन का विभक्त थे, इनमें से सबसे प्रमुख क्या था? पंचानन, द्रहु, यदु, त्रुवसु और पुरु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्य का आहार क्या था? तो अन्न और मांस दोनों। आर्य धार्मिक अवसरों पर किसका पान करते थे? तो सोम का। आर्य के प्रमुख देवता तो कौन थे? तो इंद्र। उत्तर वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति अर्थात ब्राह्मण के अतिरिक्त और महत्वपूर्ण कौन थे? तो विष्णु और शिव दोनों थे प्रजापति के अलावा। उत्तर वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति। नेक्स्ट है सभा और समिति की प्रजापति के 2 पुत्रियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह अथर्ववेद में। ऋग्वेद में किस देवता का 250 बार सूक्त हुआ है वर्णन? तो इंद्र का। आर्य लोग युद्ध के समय क्या बजाते थे? धुंध भी बजाते थे। उत्तर वेदिक काल में लाल रंग क्या सर्वाधिक प्रचलन में था? तो मृदभांड, जो कि मिट्टी का पका हुआ बर्तन हुआ करता था। आर्यों का प्रधान पेशा क्या था? तो पहला तो पशुपालन था और दूसरा खेती करना था। नेक्स्ट है उत्तर वेदिक काल समाज कैसा था? तो ये पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता के नाम से उसे जाना जाता था। ऋग्वेदिक कालीन प्रशासन तंत्र कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। उत्तर वेदिक काल मुख्य फसल कौन सी थी? तो चावल और गेहूं थी। सर्वप्रथम किसमें कृषि समस्त प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से हमें सर्वप्रथम कृषि के समस्त प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है धान, जौ, गेहूं आदि अनाजों का वर्णन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। ईख का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। सिंचाई के साधन में वर्षा, कूप और नहर का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कई परिवार मिलकर किसका निर्माण करते थे? तो ग्राम या गोत्र का निर्माण करते थे। कई ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते थे? तो विष का निर्माण करते थे। कई परिवार जब मिलते थे तो गोत्र का निर्माण होता था, और कई ग्राम मिलते थे तो विष का निर्माण होता था, और कई विष मिलते थे तो एक जन का निर्माण होता था। समाज कितने आश्रम थे? तो 4 आश्रम थे। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हुआ करते थे। सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो ये जावलोपनिषद में। समाज में कैसी विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो जातीय थी, अंतर्जातीय थी और विधवा विवाह भी था। व्यापारियों के अध्यक्ष में क्या कहा जाता था? व्यापारियों के अध्यक्ष को तो श्रेणी कहा जाता था। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिला है? तो ये उत्तर वैदिक काल में मिला है। नेक्स्ट है सच दर्शन का बीजारोपण किस काल में है? तो ये उत्तर वैदिक काल में है। किसमें पंचानन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद और निरुक्त मिले हैं? तो ये निरुक्त में मिले हैं। क्वेश्चन है श्राद्ध प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो दात्रेय ऋषि के पुत्र नमी ने। नेक्स्ट है अथर्ववेद के सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा गया है? तो नरिष्ठा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? तो इन्हें ऋषि कहते थे। आर्य किस पशु को ज़्यादा महत्व देते थे? तो घोड़े को। आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? सरस्वती को। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये सिंधु नदी थी, जिसका सर्वाधिक बार चर्चा हुआ है। ऋग्वेदिक काल सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये सरस्वती नदी थी। आर्य कबीले में रहते थे, उसके संरक्षण क्या कहलाते थे? राजा। भारत में आर्य लोग अस्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो ये पंजाब में आकर बसे थे। आर्य लोग जो थे मनोरंजन का साधन कौन सा था उनका? तो हथनोर, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि था।
आर्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य ने किस धातु की खोज की? लोहे की। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक किस धातु में उल्लेख मिलता है? तो अयस्क का। वैदिक काल लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। किसमें हिरण्य, त्रिपु, सीसा, अयस एवं लोहे का विवरण मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें चांदी का विवरण मिलता है? चांदी का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। आर्यों के समय के समाज कितने वर्ण थे? तो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ से? तो पुरुष सूक्त में। किसमें सर्वप्रथम चारों वर्णों का विषय विवरण मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। समाज के प्रमुख इकाई कौन थी? तो परिवार। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो कुल या परिवार। अगला है, आर्य किसकी पूजा करते थे? तो आर्य प्रकृति शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, घोग के देवता आकाश देवता, सूर्य का प्रकाश के देवता सूर्य का। पूषण किसके देवता के रूप में प्रचलित है? तो रुद्र, जिन्हें ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता है। इसकी उत्तर वैदिक काल में किसके के रूप में होने लगी? तो शिव के रूप में। ऋग्वेद में कितने पुरोहित का वर्णन मिलता है? 7। अगला है, उत्तर वैदिक काल साहित्य में कितने पुरोहित का वर्णन मिलता है? तो 14। किसमें पुत्री को कृपण कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया कि पत्नी के बिना पति यज्ञ के कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है? तो आंसर है 12। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये ऋग्वेदिक काल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने ऋग्वेद मतलब वेद को पूरी समाप्त कर लिया है।